अमेरिका ईरान जंग के नतीजे में खलीजी ममालिक के अंदर भी मौशी लिहाज से बड़ी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो एक अफरादी कुव्वत की शक्ल में वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला खलीजी के ममालिक से मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना पाकिस्तान 38 अरब डॉलर तरसीलात ज़र की मद में वसूल करता है, जिसमें 50 से 60% तरसीलात ज़र खलीजी ममालिक से आती हैं, जिसके अंदर दो मुल्कों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके बाद दीगर ममालिक का हिस्सा इसमें शामिल होता है। लेकिन इस जंग के नतीजे में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान को तरसीलात ज़र की मद में 2 से 4 अरब डॉलर कमी का सामना करना पड़ सकता है। क्रिटिकल सिचुएशन से हम पहले ही गुजर रहे हैं। एक जानिब तरसीलात ज़र में कमी का खदशा है, तो दूसरी जानिब इसी क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने और कमाने के कुछ वसी मौके भी मौजूद हैं। हम अपने इस शॉर्टफॉल को कैसा पूरा कर सकते हैं, इसके हमारी मौशियत के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए कौन सी ऐसी विंडोज़ हमारे लिए क्रिएट हुई हैं जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन शाह साहब, साबिक मेंबर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, खलीज में कशीदगी जारी है, अगरचे के वक्ती तौर के ऊपर जंग बंदी हुई है। मुस्तकिल जंग बंदी का रास्ता अभी तक हमवार नहीं हो पा रहा, अगरचे कि पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक आलमी अंदाज़ों के मुताबिक महदूद पैमाने की जंग भी पाकिस्तान के लिए तरसीलात ज़र को मुतासर करने का बायस बनेगी। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें 2 से 4 अरब डॉलर कमी का सामना करना पड़ सकता है। हम इससे कैसे बच सकते हैं, कितना पोटेंशियल मौजूद है स्टिल पाकिस्तान के लिए सिचुएशन के अंदर कि अपने आप को बहुत टाइमली पाकिस्तान रेस्क्यू करे? जी, बड़ी अहम बात की है आपने जी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में अगर सब कंट्रीज को देखें, यूरोप को देखें, मिडल ईस्ट को देखें, इवन अमेरिका भी, हर कंट्री इस मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट से एडवर्सली इफेक्ट हो रही है जी। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपके पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जो एक तरफ एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। अच्छा, हाँ जी। उसमें एक अपॉर्चुनिटी तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेसेस से रिलेटेड है कि आपके बहुत सारा बेसिकली जो शिपमेंट थी आपकी जितनी कार्गोज और वो आपको इस वक्त दुबई से वो जबल अली एयरपोर्ट के अपना पोर्ट के बंद होने से उसकी वजह से वहाँ से बहुत सारा बिजनेस इधर डाइवर्ट हो रहा है पाकिस्तान में। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि वो हम अगर अपनी पोर्ट्स की फ़िज़िकल कैपेसिटी, सॉफ्ट कैपेसिटी और लेबर फोर्स और ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उस साइड पे अपॉर्चुनिटी है। वो हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट बहुत सारी कंट्रीज यहाँ से आएंगी, लेकिन अभी तक वो नहीं है। बिसाइड दिस मैं अभी जो दूसरी बात करने लगा हूँ, आप जिस तरह ऑलरेडी आपने हाईलाइट किया है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अराउंड 52% ऑफ टोटल डायस्पोरा जो है वो मिडल ईस्ट से है, और जिसमें 18 से 20 लाख जो हैं वो पाकिस्तानी आपके यूएई में बैठे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो बिजनेसेस क्लोज हुए वहाँ पे जंग के हालात की वजह से उन्हें वापस आना पड़ रहा है बहुत सारे लोग। नंबर ऑफ रीजंस हैं, उसमें ज़्यादा डीप नहीं। आज भी आलमी सतह पर ये रिपोर्ट्स आई हैं कि यूएई के अंदर कुछ मकामात के ऊपर बड़े सीवियर अटैक्स हुए हैं, सिचुएशन वहाँ क्रिटिकल है, कारोबारी सरगर्मी वहाँ महदूद हो रही है, अफरादी क़ुव्वत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली। अब हुआ ये है कि हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत वहाँ पर बैठी थी इस वक्त यूएई के अंदर, वो इंटरेस्टिंगली आपकी मल्टीपल लेयर्स थी। वाइट कॉलर, आपकी ब्लू कॉलर, हाईली टेक्नोक्रेट, हाईली स्किल्स, बहुत सारे लोग, इन्वेस्टर्स, आपके बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन, यानी आपके 47,000 बिजनेसमैन वहाँ पे बैठे कारोबार कर रहे हैं। अच्छा। और पाकिस्तान यूएई के जो कंपोजिशन है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन, उसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा नंबर 2 पे है इंडिया के बाद। इंडियन जो हैं वो आपके 40 लाख से ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी तकरीबन इस फिगर पे पहुंचे हुए हैं, नंबर 2 पे हैं। तो उस लिहाज से आपका एक बहुत ही मिक्स्ड डायस्पोरा है वहाँ पे। आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है एक तरफ कि आपकी रेमिटेंसेस शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि बंदे वापस आ रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में थे लोग, आपकी हेल्थ केयर में थे, आपके बिजनेसेस में थे, आपके आईटी सेक्टर में थे, कंस्ट्रक्शन में
तो आपके मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर वहाँ पे लेबर मौजूद है। बिसाइड दिस कि वो बिजनेसमैन भी ऑपरेशनल साइड पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे रियल एस्टेट के अंदर 23,000 से ज़्यादा तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पाकिस्तानियों के नाम अच्छा। पे वहाँ